अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ टॉक इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। कुछ न्यूमेरिकल्स कराने रह गए थे, बस हम वो डिस्कस करेंगे और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। बस अब जो है बस ये थोड़ा सा काम रह गया, सो करके हम जो है इंशाल्लाह इस टॉपिक को जो है एंड कर देंगे। ठीक है जी। तो अब आए ज़रा इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज जो हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा कुछ ये जा रहा है कि भाई जो टॉर्क है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हमें पता है जब भी कोई एंगुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है, सही है। और इसी पॉइंट पर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पास कर रहा होता है। जिस डायरेक्शन में टॉर्क होता है बेटा, वो या जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं सबकी सब एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर रही होती है। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सिमिलर एज, अब डायमेंशन तो हम जानते हैं यूनिट से निकलती है। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और जो एनर्जी है उसका यूनिट जूल्स होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मीटर इंटू न्यूटन। तो उसकी यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कपल ऑफ मोमेंट। कपल ऑफ मोमेंट में क्या होता था, किसी पॉइंट पर अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे अलग अलग पॉइंट पे रोटेशन प्रोड्यूस हो तो उसे हम कपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। रोलिंग व्हील में ऐसा नहीं हो सकता, स्क्रू को टाइट करते हुए ऐसा नहीं हो सकता। टाइटन अ स्क्रू विद अ व्रेंच, हाँ लेकिन ये है टाइटन अ स्क्रू विद अ व्रेंच। टर्निंग स्टेयरिंग विद बोथ हैंड्स, तो लेकिन इसमें भी हमें व्रेंच पे तो हम फोर्स लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तो उस पर काम नहीं हो सकता। टर्निंग स्टेयरिंग है। थ्री स्पोक स्टेयरिंग आ गया बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है जी। और आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करी ऊपर, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई की नीचे, और ये स्टेयरिंग जो है टर्न करेगा। तो ये जो है आंसर जो है कपल ऑफ मोमेंट के हवाले से, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग इसके बारे से बात करें बेटा, तो एक सिंपल सी बात है। एंगुलर मोमेंटम इतना था, हो गया इतना, इतनी देर में टॉर्क निकाला। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन याद है, हमने इस तरह से पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स यू टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, बाद में था 50, पहले था 10, तो डिफरेंस ले लो और डिवाइड कर दो टाइम से, तो ये बन जाएगा 40/10। कैंसिलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 4। तो बस ये जो है ऑप्शन बन जाएगा इसका। तो बस आसान आसान से क्वेश्चन है, बस तरह से हमारा जो है काम जो है चलता रहेगा इस तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन है ये एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, आए ज़रा देखते हैं जी इसको। अब कहा कुछ ये जा रहा है कि मास गिवन है, रेडियस गिवन है, रेवोल्यूशन पर सेकंड है ओमेगा, लेकिन इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे फॉर्मूले जो है हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे फॉर्मूले जो है डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेटा जो फॉर्मूला लगेगा वो मैंने आपको बताया था, एम वी आर साइन थीटा लगेगा। अब देखिए, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम पूछा है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, जो कि हो जाती है 1। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा खाली एम वी आर। अब देखें, अब वी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा तो होता है, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। मास की जगह पे आ जाएगा 2, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20 की जगह पे अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। ओमेगा है 20, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, और सेकंड में तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अच्छा बेटा, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो होगा कुछ, क्यों बस क्यों कर देता हूँ मैं, इसको क्यों ले देता हूँ, 2 एक्सपोनेंशियल -1 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 40 पाई। अब देखें बड़ा आसान हो जाएगा वाला काम। 2 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, सही है ना। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा पाई। अब देखें ये जीरो अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये पावर 1 बन जाएगी। 4 4 16, 16 2 32, और पाई बस और बचा हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 32 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप खाली 3 ले लें तो ये आ जाएगा 96, अप्रॉक्सीमेटली 96 आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल्स इनटू सेकंड। तो इस तरीके से आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसकी वजह से मुझे इसके न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस करने पड़ते हैं। अब वो जो आपने डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस थे ना, वो तो जिस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है वैसे ही हो जाता है, सवाल कभी पूछे भी नहीं जाते, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें कुछ काम करना पड़ता है, इसमें हमें इक्विलिब्रियम के सहारे जो है एंगुलर मोमेंटम को जो है निकालना पड़ता है। अब इक्विलिब्रियम जो है, जो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कराया था, स्टेट्स तक मैं डिस्कस किया था, उसकी मैंने एक चीज बचा ली थी जो कि थी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है
अगर आपकी बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो उसको हम कहते थे फर्स्ट कंडीशन, और अगर लगने वाले सारे टॉर्क का सम जीरो हो जाए तो उसको हम कहते थे सेकंड कंडीशन। अब टॉर्क के हवाले से होता ही है, जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क जीरो हो रहे होते हैं तो उसमें काम कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क का सम जो है जीरो है, तो उस पर सिर्फ दो ही तरह के टॉर्क लग सकते हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दूसरा होता है क्लॉकवाइज टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर यही है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना है, हमने एक बीम बना ली। अच्छा देखिए ये मीटर है, मीटर रॉड है, मीटर बीम है। उसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी बेटा, 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी। ये क्वेश्चन बड़े कॉमन है, इसी तरह के सवाल आया था। यूनिफॉर्म का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 30 और कितना वजन है हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा कितना 50, दूसरा जो है वही 50 हो जाएगा। अच्छा ये जो बीम है वो 30 सेंटीमीटर के मार्क पे सपोर्टेड है। 30 सेंटीमीटर के बारे में कुछ नहीं बताया तो आपकी मर्जी, आप कहीं पे सपोज कर ले। मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये वो पिवट पॉइंट है जो इस एंड से कितने पे है, 30 पे। तो ये इस एंड से यहाँ पे कितने पे होगा, 50 में से 30 चलेगा तो बचे कितने, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो 8 न्यूटन है वो उसके नियरर एंड पे, तो सबसे करीबी एंड कौन सा ही है, तो बेटा यहाँ पे जो वजन रखा हुआ है जो नीचे की तरफ लाई कर रहा है वो कौन सा है भाई, 8 न्यूटन का। और निकालना क्या है आपको वर्क। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, अब देखें अगर इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस हो जाए, यानी कि इसका जो है क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, उसका जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है, कहीं दोनों बैलेंस हो जाए तो ये जो बीम है बिल्कुल सीधी रखी रहेगी, ऐसा होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बैलेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है, जैसे ये इस तरह रोटेट कर रहा है ना, इसकी रोटेशन यूँ होगी बिल्कुल, और इसकी रोटेशन यूँ होगी। इसका टॉर्क कितना है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसकी फोर्स है 8 न्यूटन, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है 30 न्यूटन, 30 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 × 30। और इसी तरीके से यहाँ पर जो क्लॉकवाइज है इसका जो वेट है हमें मालूम करना है, और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो कितना है, 20। तो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल, टू से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4, 4 3 ज़ा वेट आ जाएगा कितना, 12 न्यूटन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, 12। तो बस ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब आप लोग इसे कॉपी करें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखें आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन कंसिडर कर लिया। दोबारा से मीटर बार है लेकिन यूनिफॉर्म है। मीटर बार का मतलब 100 होगा, और इस बार वो 30 की बजाय 40 सेंटीमीटर के मार्क पे, 40 सेंटीमीटर के मार्क पे है। इसका जो वेट है वो यहाँ पे है। ये पूरा 50 था ना, 100 का आधा 50 होता है, तो 50 में से 40 तो मार्क ने लिया तो बचा कितना, 10। ठीक है। और जो यहाँ पे वेट है वो कितना है बेटा, 2 न्यूटन। तो अब हमें इसका जो वेट है वो निकालना है। अब वही काम करें, टॉर्क जो क्लॉकवाइज है उसे ले लें टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के। क्लॉकवाइज टॉर्क में वेट आएगा तो ये बराबर है W × 10 के। एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा ये दूसरी फोर्स जो है 2 × 40 के। तो बेटा अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 सा वेट आ जाएगा कितने न्यूटन, 8 न्यूटन। कितने न्यूटन आ जाएगा, 8 न्यूटन। तो बस इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप इसे कॉपी करें। अच्छा जी, अब ये जो टॉर्क का क्वेश्चन बेटा उसमें देख सकते हैं, ये टॉर्क हमें मालूम करना है। ये क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए लिख दिया था कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो किस तरह से करना है। अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट है टॉर्क का, तो उसको निकालने के लिए वही डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। आई जे के बना दिया। आई की वैल्यूज़ में आ गया 2 और 3, जे नहीं है तो 0, और यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें इसमें ये एक मिस्टेक मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स रखने पड़ेंगे पोजीशन के, यानी कि आर के, फिर हमें रखना पड़ेगा एफ को। तो यह के पास आ जाएगा, यह के पास आ जाएगा 2 3 0, और ये आ जाएगा 1 6 और 0। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो ये किस तरह से काम करेगा, अब हमें उसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का बेटा सिंपल सा एक तरीका है, मैंने आपको सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक जो थी, पहले आप एक ब्रैकेट बना दें टॉर्क का, पहले एक ब्रैकेट बना दें आई का, प्लस फिर बना दें जे का, प्लस फिर बना दें के का। सॉसेस मेथड मैंने कहा था ना आपको सिखाने के लिए। अब आप इसकी जो नंबर्स हैं लिखें, पहले आप लिखें 160, रिपीट 160, फिर आप लिखें 230, रिपीट 230। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम नेग्लेक्टेड, फर्स्ट क्रॉस माइनस सेकंड क्रॉस दोनों जीरो होगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्रॉस माइनस सेकंड क्रॉस, फिर दोबारा से दोनों जीरो होगा। फर्स्ट क्रॉस -1 × 3, तो ये आ जाएगा -3,
माइनस सेकेंड क्रॉस, 2 6 12। आई बात समझ में? तो 12 में जब 3 को ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे आने वाला जो टॉर्क है वो आ जाएगा -15 K। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है, खाली इस -15 का स्क्वायर करें, रूट ले लें, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 15 और यूनिट बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर या मीटर इंटू न्यूटन। तो इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम का भी क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरह के एंगुलर मोमेंटम के सवाल जो हैं आते नहीं हैं, बस यही तरह के सवाल आते हैं जो हमारे हमें सॉल्व करने होते हैं, उस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं बेटा। तो आप लोग इसे कॉपी करें। हाँ जी, अब इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको जब चैप्टर नंबर सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाई थी लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर में। अब कहा क्या जा रहा है, एक व्हील है जो रोल डाउन कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन से, उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। इंक्लाइन प्लेन आ गया, ये व्हील है, अगर ये हाइट पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। जब ये नीचे आएगा तो बेटा इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक। ठीक है, देखिए नीचे आते हुए आपको एक बात पे फोकस करना है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो तो लीनियरली मूव कर रहा है लेकिन ये रोटेट भी तो कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है। पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है लीनियर काइनेटिक में और साथ साथ कन्वर्ट हो रही है रोटेशनल काइनेटिक में। बेटा इसका फॉर्मूला तो आ जाएगा mgh, लीनियर का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv², लेकिन रोटेशनल की नहीं है, हाफ तो ऐसे ही आएगा लेकिन m की जगह पे आ जाएगा i और v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी कंजर्वेशन की इक्वेशन, और ये वाला जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसे कॉपी करें। अब देखें इसी के हवाले से एक न्यूमेरिकली बस मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके बाद बस ये इसके जो न्यूमेरिकल्स थे उसका पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये चैप्टर नंबर 5 जो कि सिंध का चैप्टर 5 है लेकिन फेडरल का चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यूशन थी, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम के हवाले से कोई इतना डिस्कशन खास था नहीं, लेकिन मैंने बस जल्दी जल्दी से करके उसको भी निपटा दिया था। अब देखिए व्हील है, ऊपर से नीचे रोटेट करते हुए आ रहा, तो वही हमें फॉर्मूला लगाना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है इसकी लीनियर काइनेटिक में और रोटेशनल काइनेटिक में, और निकालनी है क्या इसकी बॉटम पे वेलोसिटी। तो अब पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हो जाएगा mgh, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ i ओमेगा का स्क्वायर। अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 2/5 mr²। वैल्यूज नॉर्मली गिवन हो जाती हैं, इसी मैं कभी भी कहता नहीं हूँ कि आप इसको जो याद करें, लेकिन जो फेडरल के बच्चे हैं वो जब अपनी सिंध बोर्ड अपना फेडरल बोर्ड की बुक देखेंगे न्यूजीलैंड की, तो उसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें जो है याद करके चले जाएँ, ताकि कभी कभार किसी रॉड का इनर्शिया आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वो गिवन कभी कभार नहीं होता कि अंडरस्टूड है जैसे याद होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप उसे याद करके चलें, लेकिन सिंध बोर्ड वालों को उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेडरल बोर्ड वाले जो हैं इनर्शियाज याद कर लें जो आपकी बुक में गिवन दिए गए। यहाँ पे आ गया आई, और इस आई की जगह पे आ जाएगा बेटा क्या, इस आई की जगह पे आ जाएगा 2/5 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए मैं एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, m कॉमन निकाले, कैंसिल कर देता हूँ, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा gh, यहाँ पे बच जाएगा हाफ v², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/5 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। याद है मैंने लिखवाया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो इन दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा v²। अब ये बन जाएगा दिस, और अब अगर आप इसको सॉल्व करें एलसीएम की मदद से, तो एलसीएम करने का तरीका होता है नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया, तो ये बन जाएगा 7v² अपॉन 10। अब देखें बेटा v निकालना है तो 10 को यहाँ ले जाएं, 7 को डिवाइड में लें, तो v² मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू जी इंटू एच के, और आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 7, स्क्वायर हटेगा तो पूरे पे आ जाएगा रूट। अच्छा, जो ये तो हो गया 100, हाइट थी 7, ये भी आ गया 7, कैंसिल हो गया, 100 का रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अगर ये स्पीड थी तो यूनिट बन जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और ये जो पूरा काम है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर आकर आपके सारे टॉपिक जो हैं जी वो एंड हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।